नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा है। अगला, निम्न में किस समूह की सभी राशियाँ सदिश हैं? तो देख सकते हैं चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। मतलब ऑप्शन ए में कौन कौन से हैं? संवेग, मोमेंटम, त्वरण, एसिलरेशन, बल। फिर है विस्थापन, भार, विद्युत धारा। फिर है विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। ये सभी क्या हैं? आपकी सदिश राशियाँ हैं। कौन सी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ। निम्न में किस समूह की सभी राशियाँ अदिश हैं? तो देखिए इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। पहला है ऑप्शन ए में कौन कौन से हैं? समय, चाल और द्रव्यमान। ऑप्शन बी में है ताप, दाब और ऊर्जा। और ऑप्शन सी में है आयतन, घनत्व और कार्य। अगला है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ऑप्शन डी, ए और बी, 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। और ऑप्शन बी है 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर। जड़त्व का गुण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक वस्तु में होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए, जूल होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक में उपकरण है, दूसरे में ऊर्जा का रूपांतरण, और आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन जो हैं ऊपर वाले सही हैं, जैसे कि माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो ऑप्शन बी, 746 वाट के बराबर होता है। अगला है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी, द्वितीय। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए, दाब जो है वो घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? ऑप्शन ए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। अगला है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? तो ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? तो सरफेस टेंशन। ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। अगला है, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, गर्मियों में लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है, आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ऑप्शन बी, सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला है, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ऑप्शन डी, इन तीनों में, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। अगला है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए, ठोस में होता है। पराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, ऑप्शन सी, 332 मीटर पर सेकेंड होती है।
स्त्रियों की ध्वनि ध्वनि जो होती है वो पतली होती है क्योंकि, तो ऑप्शन ए, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। अगला, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन बी, 17 मीटर होनी चाहिए। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी, गामा किरणें। किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? तो ऑप्शन बी, -40 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल होता है। मानव शरीर का ताप होता है, तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए है 37 डिग्री सेल्सियस, बी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी, पानी। न्यूनतम संभव ताप है, तो ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, चालन से। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक न कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होएगी? अधिक होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन सी, विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश है, तो प्रकाश क्या है? ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग। अगला, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए, निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन डी, बैगनी। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए, बैगनी। अगला है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? मेन रीज़न इसका है ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला, हीरे का चमकना, वी है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, और सी है कांच में आई दरार का चमकना। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो इन तीनों को, लाल, नीला और हरा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, उत्तल। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है?
ऑप्शन डी हो जाएगा, काला दिखाई देता है। प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन बी, प्रतिरोध का मात्रक होता है ऑप्शन बी ओम। निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। विद्युत बल्ब के भीतर ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से बना होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। वी है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो किस क्रम में लगे होते हैं? ऑप्शन ए, समांतर क्रम में लगे होते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी दोनों, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे फैराडे। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? ऑप्शन ए, उत्तर दक्षिण। अगला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए, भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी, कैडमियम क्षण। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य बना हुआ है मुख्यतः, तो ए और बी दोनों, हाइड्रोजन और हीलियम से। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्मी ने बनाया। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो ऑप्शन ए, अमीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। तो विद्युत परिपथ की रक्षा। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन ए, 3। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता प्रतीत होगा? ऑप्शन डी, 10 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन सी, टंगस्टन। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो हाइड्रोलिक। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।